ईरान पर न्यूक्लियर अटैक या सिर्फ दावा? मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया या फिर ये सिर्फ दावे और प्रचार का खेल है। क्योंकि अब इस पूरे मामले में एंट्री हुई है दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। और इस एजेंसी की रिपोर्ट ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। दरअसल हाल ही में इजराइल और उसके सहयोगियों ने ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था, खासतौर पर नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे वो परमाणु केंद्र जहां यूरेनियम को समृद्ध किया जाता है, यानी परमाणु ईंधन तैयार होता है। ये वही जगह है जिन्हें लेकर सालों से दुनिया में तनाव बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में साफ कहा है कि उन्हें अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा। यानी एक तरफ हमले के बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे भरोसेमंद एजेंसी ये कह रही है कि नुकसान का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये जरूर सामने आया है कि कुछ जगहों के आसपास धमाके हुए, ड्रोन या मिसाइल गिरे, लेकिन परमाणु केंद्र खुद सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह हमला सिर्फ चेतावनी था या फिर इजराइल की रणनीति कुछ और है? जानकारों का मानना है कि ईरान के कई परमाणु संयंत्र जमीन के अंदर गहराई में बनाए गए हैं, खासकर फोर्डो जैसा प्लांट जो पहाड़ के अंदर छिपा हुआ है। ऐसे में उसे पूरी तरह तबाह करना आसान नहीं है। यही वजह है कि अगर हमला हुआ भी तो उसका असर सीमित ही रहा होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक और बड़ा अलर्ट भी दिया है। एजेंसी के प्रमुख ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इन परमाणु ठिकानों पर सीधा और बड़ा हमला होता है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रेडियोधर्मी असर पूरे क्षेत्र में फैल सकता है, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। यानी ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक संभावित परमाणु संकट बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि उसके ठिकानों को निशाना बनाया गया है और वो जवाब देने के लिए भी साफ तैयार है। वहीं इजराइल इस पूरे अभियान को अपनी सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। ऐसे में सच्चाई क्या है ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। तो फिलहाल तस्वीर ये है कि हमले के दावे हैं लेकिन बड़े नुकसान के सबूत नहीं है। खतरा बना हुआ है लेकिन तबाही की पुष्टि नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की नजरें अब इसी टकराव पर टिकी हुई हैं। अब आगे क्या होगा? क्या ये जंग और खतरनाक मोड़ लेगी या फिर बातचीत इस आग को बुझाएगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय, मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।